हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उससे आगे हम करते हैं फर्स्ट बुक ऑफ पोएम द स्ट्रेड ट्रैवलर इन 1849। जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, उन्होंने अपनी जो पहली बुक थी द स्ट्रेड ट्रैवलर, जो कि 1849 में लिखी थी। उसके बाद उसने बहुत सारी बुक लिखी थी, जैसे कि डेमोक्रेसी है, एस इन क्रिटिसिज्म है, थेरेसिस है, कल्चर एंड एनार्की है, लिटरेचर एंड डैग्मा है, जो कि फेमस वर्क समझा जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड का माना जाता है कौन सा, लिटरेचर एंड डैग्मा। फिर हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ पोइट्री। इसमें हमें इस ऐसे में हमें अर्नोल्ड ने आर्ट ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है। इसी के साथ साथ अर्नोल्ड ने आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। अर्नोल्ड कहता है कि हमें पोइट्री को गहराई व कीमत को समझना चाहिए, जिससे जो पोइट्री होती है वो हमें समाज के को आईना दिखाती है। और अर्नोल्ड के अनुसार यह पोइट्री के बिना साइंस भी अधूरी है। इसमें बताएगा, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री एंड रिलीजियन एंड फिलोसफी विल गिव वे टू पोइट्री. The author says that when one reads poetry, he tends to estimate whether it is of the best form or not. It happens in three ways. इसमें बताया गया कि जो अर्नोल्ड के अनुसार रिलीजन और फिलोसफी पोइट्री के जो रिलीजन और फिलोसफी है वो पोइट्री के मार्गदर्शक हैं। अर्नोल्ड के अनुसार पोइट्री के मनुष्य की अपनी संतुष्टि ढूंढता है। फिर अर्नोल्ड कहता है कि जब भी पोइट्री पढ़ता है तो उसे तीन टाइप से आंकलन करता है, उसका तीन टाइप से देखता है कि ये सही है या नहीं है, ये जो पोइट्री है वो की बेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ये तीन टाइप है, द रियल एस्टिमेट, द हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड द पर्सनल एस्टिमेट। अभी फिर बात करता है अर्नोल्ड, जो सबसे पहले अर्नोल्ड जो सपोर्ट करता है वो रियल एस्टिमेट को सपोर्ट करता है, कि वो कहता है कि जो रियल एस्टिमेट होता है, इस एस्टिमेट में हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टिमेट के द्वारा दबाया गया है इस एस्टिमेट को, जो रियल एस्टिमेट है उसे। फिर हिस्टोरिकल एस्टिमेट है, इसमें बताया गया कि इस जो टाइम की जो परिस्थितियाँ देखते हैं, जब यह कविता लिखी गई है, उस समय की परिस्थितियाँ देखी जाती है इसमें। और पर्सनल एस्टिमेट में लाइक और डिसलाइक देखते हैं। फिर बताते हैं कि पोइट और जो रीडर है वो ईमानदार होने चाहिए अपनी पोइट्री के प्रति, न कि वो ऐसे ही पोइट्री को स्तर होकर न पढ़ा जाए उनसे। और जो क्लासिक पोइट होते हैं वो ऐसी पोइट्री देखते हैं जिसमें वे श्योर होते हैं, जो रीडर को श्योर कर पाते हैं, जो कि अच्छे तरीके से उसको ऐसे रीडर को जैसे कि उसे मज़ा आए पढ़ने में पोइट्री को, वो की पॉइंट्स ऑफ पोइट्री देते हैं। ठीक है। फिर हिस्टोरिकल जो एस्टिमेट है वो पुराने एशियन जो पोइट है उसकी स्टडी पर इफ़ेक्ट करता है। और जो होता है पर्सनल एस्टिमेट है वो मॉडर्न जो पोइट होती हैं उनकी स्टडी को इफ़ेक्ट करता है। यह पर भी अर्नोल्ड ने यहाँ पर फिर से पर्पस किया टचस्टोन मेथड को एनालाइज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ ऑफ ए हाई स्टैंडर्ड और नॉट। अर्नोल्ड के अनुसार जो ये टचस्टोन मेथड है, इसके बारे में बताया कि पोइट्री को दूसरे वर्क से कंपेयर करने के जो साइंटिफिक तरीका है वो टचस्टोन मेथड माना जाता है। ये फेमस मेथड है, इसे ध्यान में रखना है हमें। फिर बताया गया अर्नोल्ड ने जो फ्रेंच पोइट्री है वो किस तरह से इंग्लैंड पर इन्फ्लुएंस पड़ा है, जैसे कि साउथर्न एंड नॉर्थर्न जो फ्रेंच हैं, जो साउथर्न वो इटालियन जो लिटरेचर है उस पर इन्फ्लुएंस है, और जो साउथर्न है वो उसका कंप्लीट यूरोप को डोमिनेट करता है। ठीक है। फिर बताया गया कि इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस जो पोएम है, जो ऐसे है, इसमें ये बताया कि कहाँ पर ट्रूथ की कमी है,
और कहाँ पर जो लैक ऑफ सीरियसनेस है, इस पोइट को इसने बताया कि ये कृत्रिम टाइप की जो पोइट्री है। फिर आगे इसने बताया जो मिल्टन हैं, दाते हैं और वर्ड्सवर्थ हैं, उन सभी की तारीफ़ की है, उन्हें एनालाइज किया है और वो किस प्रकार, लेकिन उन्होंने जो अर्नोल्ड हैं उन्होंने जजमेंट नहीं किया है इनको, ठीक है। और हमें ये बताना है कि यह हमारा जो कंक्लूज़न है वो यही है कि हमें मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार कि हमें पोइट्री को इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से हम पढ़ सके, समझ सके, यही मानना है, न कि उसे ब्लाइंड होकर पढ़ा जाए। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।